पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी की 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग का हेमचंद यादव विश्वविद्यालय इन दिनों छात्रों के विरोध का केंद्र बन गया है। LLB फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। आंकड़ों के मुताबिक 417 छात्रों में से केवल 110 छात्र ही पास हो सके, 230 छात्रों को पूरक और 77 छात्र पूरी तरह फेल हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि लीगल लैंग्वेज पेपर में बिना पूर्व सूचना के नियम बदल दिए गए। हिंदी में जवाब लिखने वाले छात्रों को सीधे फेल कर दिया गया। वहीं कुलपति प्रोफेसर संजय तिवारी का कहना है कि बार काउंसिल के नियमों के अनुसार अंग्रेजी में जवाब देना अनिवार्य था। छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। दुर्ग का पुराना बस स्टैंड इलाका इन दिनों अकीदत की खुशबू से सरोबार है। बाबा काबुली सरकार के 74वें उर्स मुबारक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज महापौर अलका बागमार ने MIC सदस्यों के साथ दरगाह स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देसलहरा और जनरल सेक्रेटरी रऊफ कुरैशी ने आयोजन की पूरी रूपरेखा साझा की। आज परचम कुशाई के साथ इस 5 दिवसीय उर्स का आगाज हो रहा है। शहर में भव्य शाही संदल निकाला जाएगा, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। आने वाले 3 दिनों तक कव्वाली और सूफियाना कलाम से माहौल रूहानी रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी हजारों अकीदतमंद यहाँ अपनी मन्नतें लेकर पहुंचेंगे। भिलाई नगर निगम अब प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए सक्रिय हो गया है। BLC घटक के तहत लंबे समय से लंबित और अधूरे मकानों को जल्द पूरा कराने के लिए अहम कदम उठाया गया है। स्व सहायता समूह की महिलाएं अब घर घर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करेंगी, उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने और पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगी। बैठक में निगम ने नोडल अधिकारी ने योजना की लाभ और किस्त प्रक्रिया की जानकारी भी दी। निर्णय लिया गया है कि महिलाएं क्षेत्रवार सर्वे कर समस्याओं को समझेंगी और समाधान में मदद करेंगी। निगम आयुक्त ने महिलाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन होगा और अधिक परिवारों को जल्द पक्का मकान मिल सकेगा। खुर्सीपार का श्री राम चौक ग्राउंड इन दिनों खेल के रंग में रंगा नजर आ रहा है। यहाँ आयोजित समर कैंप में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस शिविर में खुर्सीपार, छावनी, बैकुंठ धाम और सेक्टर 1 सहित कई इलाकों से सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुमित सिंह के निर्देश में आयोजित इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को खेल से जोड़ना और उनकी प्रतिभाओं को निखारना है। इस कैंप में क्रिकेट, योग, कराटे, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और वॉलीबॉल जैसे कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुभवी कोच खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत खिलाड़ियों की शपथ और रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर की गई। पालकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। दुर्ग जिले में पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप से 5 मवेशियों को बरामद किया है। मामला धमदा क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि मवेशियों की तस्करी की जा रही है। पुलिस टीम ने पेंड्री चौक के पास घेराबंदी की और सुबह करीब 3 बजे एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने वाहन भगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जांच में पाया गया कि वाहन में मवेशियों को ठूस कर भरा गया और उनकी हालत बेहद खराब थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मवेशियों को बिरला क्षेत्र से लोड कर नागपुर के कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। रायपुर के शंकर नगर इलाके में स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स चोरी मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में फरार चल रहे एक नाबालिग आरोपी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम जब आरोपी के घर पहुंची तब वह अंदर मौजूद था। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और अपने कमरे में चला गया। यहाँ उसने दरवाजा बंद कर
आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मयंक गुर्जर समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस इस मामले को संवेदनशील मानते हुए और पहले से जांच कर रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। जगदलपुर के बलराम कश्यप वार्ड में करीब 30 से 40 साल से बंद पड़ी एक केमिकल फैक्ट्री अब खतरे का केंद्र बन चुकी है। फैक्ट्री परिसर में पड़े केमिकल वेस्ट में लगातार आग धधक रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 4000 वर्ग फीट क्षेत्र इसकी चपेट में है, जहां जमीन के अंदर अंगारे जैसे हालात हैं। कई जगहों से धुआं और गर्म भाप निकलती रहती है। खेलते खेलते बच्चे इस खतरनाक जगह पहुंच जाते हैं और आग की चपेट में आकर उनके पैर बुरी तरह झुलस जाते हैं। अब तक 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और इलाकों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है। खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खैरागढ़ विकास खंड के ग्राम सिमौरी में टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 600 बोरी संदिग्ध उर्वरक जब्त किया। यह कार्रवाई कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत की गई। सहायक संचालक कृषि लुकमान साहू के नेतृत्व में टीम ने मोतीपाल के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि खाद की बोरियों पर कंपनी का नाम, बैच नंबर और अन्य जरूरी जानकारी नहीं थी। टीम ने मौके से सैंपल लेकर गोदाम को सील कर दिया और उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। दली राजरा आयरन ओर माइंस में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया। मृतकों की पहचान किशन कुमार, राकेश कुमार और बैसाखिन के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही कांकेर सांसद भोजराज नागर ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों में लापरवाही को लेकर जांच की बात कही जा रही है। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 1 पिपरिया में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई, घरों में कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन नलों से आज तक पानी की एक बूंद तक नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को दूसरे मोहल्ले से पानी लाना पड़ता है। मजबूरी में पिछले 7-8 सालों से टैंकर से पानी खरीदना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पानी नहीं मिलने के बावजूद नगर पालिका नियमित टैक्स वसूल रही है। अब नाराज वार्ड वासियों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द जलापूर्ति शुरू नहीं हुई तो वे सड़क पर आंदोलन करेंगे। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध माना जा रहा है, जिसके चलते पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को केजीएमसी भेजा गया है। प्रतीक यादव ने राजनीति से दूर रहकर फिटनेस और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। वे लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट जिम के मालिक थे और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। उनके निधन से परिवार, समर्थकों और करीबियों में गहरा शोक है। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। देश में नीट पेपर लीक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर युवाओं से सीधा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि हर बार जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नीट पेपर लीक पर जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी कुछ बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं। केजरीवाल ने युवाओं से अपील की है कि अगर अब भी आवाज नहीं उठाई गई तो हर साल पेपर लीक होते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से सड़क पर उतरने और दोषियों के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राजस्थान में पेपर लीक होने की खबरों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। करीब 22 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आनंदपुर बधार इलाके में घेराबंदी कर छापेमारी शुरू की थी। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान दो कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अवधेश उर्फ अमरेंद्र और पप्पू पुलिस की गोली से घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले बिहटा रेफरल अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए एम्स पटना भेजा गया। मौके से पुलिस हथियार और संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी कई मामलों में वांछित थे और सुपारी लेकर अपराध करने के आरोप में शामिल थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कई दौर की बातचीत में होगी। इस बैठक में ट्रेड वॉर, ताइवान विवाद, ईरान से तेल खरीद और एयर अर्थ मिनरल्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ट्रंप के साथ एलन मस्क, टिम कुक और बोइंग के टॉप अधिकारी भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे में चीन 500 से ज्यादा बोइंग 737 MAX और 787 ड्रीम लाइनर विमान खरीद सकता है। अगर यह डील होती है तो यह इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील साबित हो सकती है। वहीं ईरान से तेल खरीद को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी चर्चा का बड़ा मुद्दा रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दौरा आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। पाकिस्तान इस समय गहरे ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। पेट्रोल की कीमतें 414 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है, जबकि एलपीजी गैस भी 300 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की हो गई है। देश में कच्चे तेल का भंडारण महज एक हफ्ते का बचा है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी सिर्फ 30 दिनों तक का ही चल पाएगा। ऊंची तेल कंपनियों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संकट के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार अब ईंधन खपत कम करने, आयात पर नियंत्रण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजना पर जोर दिया जा रहा है। वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और खाड़ी देशों से आर्थिक मदद की भी कोशिश जारी है। सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश से आसान भुगतान शर्तों पर तेल लेने की बातचीत हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान को और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। आज के समाचार यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।